शांति। आज इस संसार के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जो कहे कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं। आज हर एक के पास कोई ना कोई समस्या है। हम सब के पास समस्याएं हैं। हर एक का जीवन समस्याओं में है, पर हर एक को ये लगता है कि मेरी समस्या सबसे बड़ी है। अगर आप संसार के अंदर नज़र दौड़ाएं तो ऐसे आपको बहुत लोग दुनिया के अंदर मिल जाएंगे जिनकी इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि उनके आगे हमारी समस्या तो कुछ भी दिखाई नहीं देती। कुछ भी हमारी समस्याएं नहीं है। तो समस्याएं क्यों हमको महसूस होती है? जब हम किसी उलझन में उलझ जाते हैं, हम अपने ही प्रश्नों के जाल में उलझ जाते हैं। और वो क्यों पैदा होती है? उसका कारण है बाहर का आकर्षण, बाहर का खिंचाव, प्रकृति का बंधन, धन का बंधन, व्यक्तियों का। किसी और क्या कोई धन का नुकसान हुआ, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी और के जीवन में कोई समस्या है, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी के पास कितनी वस्तुएं हैं, कितना धन है, कितना भी किसी के जीवन में कुछ भी हो, हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना भी उसका नुकसान हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब हम उन चीज़ों को, उस वस्तुओं को, धन को, पदार्थ को अपने से जोड़ लेते हैं, हम अब स्वयं जुड़ जाते हैं उससे, मुश्किल वहाँ शुरू होती है। अपना मान लेते हैं उसको। ये व्यक्ति मेरा है, ये सामान मेरा है, धन मेरा है, वो कम क्यों हुआ, उसमें नुकसान क्यों हुआ, उसने मुझे धोखा क्यों दिया, उसने मुझसे ऐसा मेरे साथ छल किया। जब हम उनसे को खुद से जोड़ लेते हैं, समस्याएं वहाँ पैदा होती है, उलझन वहाँ पैदा होती है। और जब ये समस्या उलझन पैदा होती है तो ये हमारे जीवन की सारी खुशी को छीन ले जाती है। आई बाहर से, लेकिन वो हमारी अंदर की खुशी को छीन कर ले जाती है, हमारी अंदर की चैन को छीन कर ले जाती है, हमारे अंदर के सुकून को छीन कर ले जाती है। इस संसार के अंदर व्यक्ति, एक ताला बनाने वाला व्यक्ति जब ताला बनाता है, बिना चाबी के ताला नहीं बनाता है। तो अगर हमारे पास समस्या आई है, हमारे पास उलझन आई है, तो उसका हल ना हो, ये नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर हम कहते भगवान ने मुझे इस भंवर में डाल दिया, भगवान ने मेरे जीवन में कठिनाई लाई, भगवान ने मेरे जीवन में समस्या लाई, अगर लाई है तो उसका हल भी ज़रूर होगा। हर समस्या का हल होता है, हर समस्या का समाधान होता है। पर क्यों? क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो चाहना है, हमारी जो अपेक्षाएं हैं, वो जो है उससे कहीं ज़्यादा अधिक है। और हमें वो जो परिस्थिति है, जो समस्या है, जो उलझन है, वो इतनी बड़ी दिखाई देती है कि उसके आगे हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। हमें अपनी परिस्थिति क्यों बड़ी दिखाई देती है? क्योंकि हम नीचे स्तर से उसको देखते हैं। थोड़ा सा अपनी स्थिति को ऊंचा बनाएं, आपको वही परिस्थिति छोटी दिखाई देगी। पर क्योंकि मैंने अपना स्तर नीचे बनाया हुआ है, मेरा स्वयं का जो सोच का लेवल है वो नीचे है, मेरा स्वयं का जो दृष्टिकोण है वो नीचे है, इसलिए मुझे वो छोटी परिस्थिति भी बड़ी दिखाई देती है। एक पहाड़ का टीला है, आप बिल्कुल उसके बराबर में खड़े हो जाएंगे, छोटा सा होता है, लेकिन जब उसके बराबर में खड़े हो जाएंगे तो वो पहाड़ आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा। और जैसे ही आपने उससे दूरी बनाई, जैसे ही आप उससे थोड़ा सा अलग हुए, डिटैच हुए, तो आपको वो पहाड़ बहुत छोटा सा दिखाई देगा। इसी तरह ये परिस्थितियां हैं, इसी तरह से उलझन है। कोई वस्तु नहीं मिली या प्रकृति ने साथ नहीं दिया, हमारा कोई फंक्शन है, कोई 5 तत्वों प्रकृति की तरफ से कोई हलचल हो गई तो हम कहेंगे सारी हमारी अरेंजमेंट खराब हो गई, सारा हमारी व्यवस्था खराब हो गई, हम उलझन में आ जाते। ये जो भी साधन है, वस्तु है, वैभव है, ये सब हमको प्रयोग करने के लिए मिले, इस्तेमाल करने के लिए मिले हैं, ना कि इसमें अटैच होने के लिए मिले। तो जो मिला है उसका लाभ लें, जो मिला है उसका फ़ायदा लें। पर हमको लगता, फिर हमारे जीवन में जब समस्याएं आती हैं तो हम इसका हल बाहर ढूंढते हैं। इसी तरह मुझे एक छोटा सी बात याद आती है। ऐसे एक नगर में एक बहुत अनुभवी, बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति रहते थे, जिनके पास लोग अपनी समस्याएं लेकर के जाते थे।
और वो सबकी समस्याओं का उनको समाधान, क्योंकि वो सुलझे हुए इंसान थे तो वो उनकी बातों को समझ जाते थे और उनको एक सही रास्ता उनको बता देते थे। तो लोगों को लगता था कि ये हमारे लिए बहुत हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमारे पास रहने चाहिए। लेकिन ऐसे चलते चलते एक दिन उस व्यक्ति को लगा कि भाई थोड़ा सा अलग हटके अपने लिए कुछ जिए, कुछ भगवान को याद करें, कुछ मैं तपस्या करूं, कुछ मैं साधना करूं। तो उसको थोड़ा सा मन ये हुआ कि समस्याओं का ये करते करते मेरे को थोड़ा सा अपने लिए ईश्वर से मेरा जो रिलेशन है, मुझे थोड़ा सा उसको अपने अकेले मेरे को रहना है। तो वो उस नगर से कहीं दूर चले गए। पर चूंकि वो लोगों की मदद करते थे तो व्यक्ति उसको कैसे छोड़ते, जहाँ कुछ प्राप्ति होती है तो उसको छोड़ते नहीं है। तो लोगों ने उसको पता ढूंढ लिया और वहाँ पहुँचने लगे नगर के लोग। और जब पहुँचने वहाँ भीड़ हो गई उसके पास और कहा कि हम अपनी समस्या लेके आए। उसने कहा नहीं, मेरे को थोड़ा सा एकांत चाहिए, मैं इसलिए यहाँ अलग आया हूँ, अब आप अपनी समस्याओं को समाधान करिए। पर चूंकि उनको वहाँ से हेल्प मिलती थी, वहाँ से समाधान मिलता था, हमको अपने आप समाधान ढूंढना नहीं आता था, हम समाधान दूसरे से ढूंढ रहे थे, तो हम उस पर डिपेंड थे। अब वो दूर चला गया तो हम उसके पीछे चले गए। लेकिन उस व्यक्ति, समझदार व्यक्ति ने इस समस्या का भी हल निकाला। अब उसके लिए कितनी बड़ी समस्या ये हो गई, लेकिन उसने इस चीज़ का हल निकाला। उसने कहा चलो ठीक है, आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आज के बाद फिर आप किसी को बताएंगे नहीं और ना आएंगे, ये शर्त हो तो मैं आज आपकी मदद करता हूँ। सब ने उसकी बात मानी, राजी हुए। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, अब आप एक एक करके अपनी समस्या बताइए। पर जब क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा था कि मैं आज ही आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा और इसके बाद नहीं करूँ, तो सबको ये लगता था मेरी समस्या सबसे ज़्यादा बड़ी है, मेरी जो विपत्ति है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है। तो जब एक व्यक्ति ने बोलना शुरू किया तो उसने शुरू ही किया था, एक लाइन ही बोली थी, इतने में बीच में दूसरे ने बोलना शुरू कर दिया। थोड़ी सी देर बाद तीसरे ने बोलना शुरू कर दिया और कुछ ही मिनटों में वहाँ का जो माहौल था वो एकदम शोरगुल वाला हो गया। चारों तरफ से आवाज़ें आने लगी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो समझदार व्यक्ति ने कहा कि 1 मिनट सभी शांत रहिए, इस हलचल में, शोरगुल में समाधान नहीं होगा, आप सब शांत रहिए। सबको शांत किया, फिर कहा चलो ठीक है, आप सब अपनी अपनी समस्या स्लिप पर लिख करके मुझे दे दीजिए। तो सभी ने अपनी अपनी समस्या स्लिप पे लिखी और उस समझदार व्यक्ति को दे दी। उस व्यक्ति ने वो सारी समस्या स्लिप जो है उनसे ली और एक बड़े से बर्तन में, एक टोकरी में उसको समस्याओं को डाल दिया और डाल करके वो सारी पर्चियों को उलट पलट कर दिया, मिला दिया सबको आपस में। और फिर कहा कि सब इसमें से एक एक पर्ची उठा लीजिए। सब ने उसमें से एक एक पर्ची उठाई। फिर कहा कि सब अपनी अपनी पर्ची खोल कर देखिए। सब ने अपनी अपनी पर्ची खोली। फिर उस समझदार व्यक्ति ने कहा कि अब आप तय करें कि आपको अपनी समस्या इस समस्या से चेंज करनी है या आपको अपने वाली समस्या ही चाहिए। तो जब व्यक्तियों ने वो समस्या स्लिप जो पढ़ी तो उन्होंने ये पाया कि वो जो स्लिप पे समस्या लिखी थी वो समस्या तो उनकी समस्या से कई गुना ज़्यादा बड़ी थी। उनकी समस्या तो उस स्लिप वाली समस्या की भेंट में कुछ भी नहीं है। तो उनको ये समझ में आया कि आपकी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। पर समझ क्यों रहे हैं? क्योंकि हम अपना जो लेवल है विचारों में इतने खो जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं कि हम उस बात को सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं और उनको समझने के लिए समय नहीं देते हैं। हमको तत्काल चाहिए, तुरंत चाहिए, अभी चाहिए। इसलिए वो समस्याओं के भंवर में हम फंसते चले जाते हैं और हमको अपनी समस्या बड़ी लगने लगती है। बड़ी होती नहीं है, कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती है। हर समस्या का समाधान है, हर कारण का निवारण है। सभी ने फिर अपनी अपनी स्लिप ली और कुछ समय पश्चात इतने खुश मन से, इतने हल्के मन से वहाँ अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के वहाँ से विदा हो गए। परमात्मा हमको यही बात कहते हैं, कहीं बाहर समस्याओं का समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान यदि आप स्वयं स्वयं से पूछेंगे, आपसे बड़ा सलाहकार और कोई संसार के अंदर नहीं। अपने अंदर जाइए, झांकिए, विचार कीजिए, एकांत में बैठिए थोड़ा शांत दिमाग से, उस बात पे थोड़ा चिंतन करिए। आपको वहीं के वहीं हर समस्या के अंदर उसका निवारण होता है। कोई समस्या का निवारण बाहर नहीं होता, हर प्रश्न के अंदर उसका उत्तर होता है। कहीं बाहर से उत्तर नहीं आता है। इसीलिए बाहर खोजने के बजाय
हम हर एक समस्या का समाधान स्वयं कर सकते हैं। सामान हमको यूज के लिए मिले हैं, व्यक्ति हमें सहयोग के लिए मिले हैं, साधन हमको इस्तेमाल करने के लिए मिले, ना कि इन्हें फंसने के लिए मिले। भगवान ने जो भी कुछ हमको दिया है उसका हम यूज करें, उसको इस्तेमाल करें और भगवान का थैंक्स करें। भगवान ने हमको जो दिया है, भगवान परमात्मा ने हमको जो दिया है, मेरे लिए जो पर्याप्त है वो परमात्मा ने मुझे दिया है। मेरे लिए जो ज़रूरी है वो मेरे पास उपलब्ध कराया है, तो भगवान का हमेशा धन्यवाद करें। और जो हमको चाहिए और आगे करना है उसके लिए हम कोशिश करते रहें, प्रयास करते रहें, कर्म करते रहें, पर अपने जीवन में खुश रहें, एक खुशनुमा जीवन जिएं और जीने का प्रयास करें। क्योंकि कुछ उलझनों के हल ऐसे होते हैं, नहीं मिल रहे हैं, समय पर छोड़ दीजिए। कहते समय बड़े से बड़ा घाव भी भर देता है, समय बड़े से बड़ी समस्या का हल कर देता है। आज समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा रुकिए, शांत बैठिए, थोड़ा समय के पश्चात आपको हर समस्या का हल दिखेगा। भले लेट आएगा जवाब, पर आएगा बहुत बेहतर। थोड़े समय के पश्चात पाएंगे, हाँ इस बात में ये कल्याण था, हाँ इस बात में ये शिक्षा थी, हाँ इस बात में ये अच्छाई थी, इसलिए ये बात आई। पर हम तुरंत की तुरंत देखते हैं, इसलिए हमको वो समस्या बड़ी लगती है। तो बड़ी नहीं होती है। अगर आपको बड़ी लग भी रही है, अपने अंदर झांकिए, थोड़ी देर शांत से बैठिए, एकांत में बैठिए, आपको अपने आप ही उसका जवाब मिलेगा। नहीं मिलता है, छोड़ दीजिए, थोड़े समय के पश्चात आपको उसका उत्तर बेहतर मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरे पास बहुत समस्याएं, मेरे पास बहुत उलझन है, मैं बहुत उलझनों में घिरा हुआ हूँ। उलझनें बड़ी नहीं हैं, हम बड़ा बना लेते हैं। तो इसलिए उलझनों को बड़ा नहीं बनाना है, उलझनों को ख़त्म करना है, क्योंकि हम कर सकते हैं। हमारे अंदर परमात्मा ने सारी क्वालिटी भर के भेजा हुआ है हमको। हमारे पास जो भी हमको दिया है भगवान ने बहुत अच्छा दिया है, इसलिए परमात्मा का शुक्र हमेशा करना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए। हम वो लेना देते रहते हैं परमात्मा को, नहीं, उसने हमें बेहतर से बेहतर चीज़ें दी हुई हैं। आज बेहतर नहीं लग रही, कल आपको पता चलेगा कि कितना उसमें मेरा भलाई थी, मेरा कितना उसमें कल्याण था, मेरे लिए वो कितनी अच्छी थी, इसलिए मेरे लिए वो आई। इसलिए कोई समस्याएं बड़ी नहीं है, समस्याएं तो एक खिलौना होती हैं। ओम शांति।